बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, एशेज टेस्ट सीरीज दूसरा टेस्ट मैच जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। और ऑस्ट्रेलिया इस तरह 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल किए हुए। टॉस इंग्लैंड ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए पहली इनिंग्स में जनाब 416 रन का एक पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसके बाद 325 रन पर इंग्लैंड की पूरी टीम आउट हो गई। दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीतने में कामयाब हो गया। 327 ओवरऑल बनाकर इंग्लैंड की टीम जो है वो आउट हो गई। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर। उन्हीं से मजीद जान लेते हैं कि आखिर बेसबॉल को मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा, थैंक यू। भट्ट साहब, अब सारी की सारी जो नजरें हैं वो ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की तरफ है। बेन स्टोक्स ने दूसरी इनिंग्स में जारहाना खेल पेश करके अपने आप को कहीं ना कहीं सेव कर लिया, लेकिन ब्रेंडन मैकलम कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए, बात यह है हमजा के बेसबॉल का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये बड़ा जिद्दी सा एक प्लान है और इसका प्लान भी कोई नहीं है। अच्छा, अगर इसमें चीजें आपके मुताबिक ना चलें तो आपको अडेप्ट करना होता है, सिचुएशन खेलनी होती है और सिचुएशन को फिर अपनी फेवर में लाने के लिए थोड़ा टफ टाइम पेशेंस के साथ गुजारना होता है। बिल्कुल। बेसबॉल में पेशेंस नजर नहीं आती, वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है टू वेट फॉर द गुड टाइम। और जब आप इतने रिजिड होंगे अपनी अप्रोच के अंदर, तो फिर यस, आप अपने दिन पे तो बहुत शानदार लगेंगे, लेकिन जब दूसरी टीम भी उतनी ही स्पीड होगी और आपसे स्मार्ट क्रिकेट खेलेगी तो आपको फंसा लेगी, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। और कुछ इंग्लैंड ने अपनी गलतियां की, वो डेक्लेरेशन पहले मैच की और इस मैच के अंदर जो बॉलिंग चलाई, यानी कि आप 130 की स्पीड नहीं है और आप बाउंसर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सिवाय जॉर्ज टांग के सारे मीडियम फास्ट बॉलर थे। तो आप मार्क वुड को ना खिलाएं, आप क्रिस वुड्स को ना खिलाएं, और उससे आपकी बॉलिंग को, उसकी स्पीड को भी फर्क पड़ेगा, आपकी बैटिंग डेप्थ भी बढ़ेगी। वो दोनों अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो इस मैच में इंग्लैंड की टेल भी लंबी थी। अच्छा, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हैव प्लेड स्मार्ट क्रिकेट और वो इंग्लैंड को उन्होंने अभी फिलहाल सोच में डाल दिया। बिल्कुल डाल दिया। अच्छा, रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि ठीक है भाई, बेसबॉल आप अच्छा कर रहे हो और ठीक है, कोई ना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलना चाहते हो, लेकिन बॉलर्स की इस सारे सिनेरियो में मौत है। बॉलर्स को टाइम ही नहीं दे रहे, उनकी अच्छी खासी विधि निकाली जा रही है, 20-20 ओवर्स करवाए जा रहे हैं। बैटर तो तेज खेल के चले गए, बॉलर्स के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इस सारे प्लान में। आप भी यही समझते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप एक नया बॉल भी नहीं पूरा खेलते हैं, यानी कि अगर आप 80 ओवर तक जाते हैं, अगर पहुंच जाए तो डिक्लेयर कर देते हैं या उससे पहले आउट हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी बॉलिंग आती है तो आपके जो बॉलर हैं वो सवा 150 ओवर उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी टीम तो डिक्लेयर ही नहीं करती, वो तो अपना टाइम लेती है। उसमें उनको रिकवरी भी मिलती है और उनके बैट्समैन भी तसल्ली के साथ रन बनाते हैं। हाँ जी। तो आई थिंक इंग्लैंड को ये रिपरकशन आएगी। देखिए, ये तो सीरीज से पहले हमने बात की थी कि इंग्लैंड इज नॉट प्लेइंग पाकिस्तान और एनी अदर टीम जो एज में कम है, जो एक्सपीरियंस में कम है। इंग्लैंड इज प्लेइंग द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, जो अभी ताजी टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। वो टैक्टिकली भी सुपीरियर है और उन्होंने आते ही बेसबॉल को, जो बाउंसर का हमला किया 2 मैचों में, बेसबॉल को अभी समझ नहीं आ रही है कि बॉल को खेलना या छोड़ना है। बिल्कुल। तो ये उनको जवाबात देने पड़ेंगे टैक्टिकली, और अगर एशेज हार गई इंग्लैंड तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेसबॉल का सर्वाइव करना। और ये बेसबॉल के अगेंस्ट ही अगर ओवरऑल देखा जाए तो पैट कमिंस ने 7 मैचेस खेले, जिसमें से 2 ड्रॉ हुए, 5 जीते। मुसलसल यही एक स्ट्रीक चलती आ रही है। अच्छा, बॉलिंग की बात की आपने, मार्क वुड को नहीं खिलाया जा रहा, बहुत ज्यादा रिलाई किया जा रहा है एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड पर। जोफ्रा आर्चर भी नजर नहीं आ रहे। आप नहीं समझते कि इनको बेंच स्ट्रेंथ पर भी नजर डालनी चाहिए अब इन 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद? देखिए, जोफ्रा आर्चर अगर फिट हो तो लाजमी खेलते हैं, उनका इशू है फिटनेस का। अच्छा। और मार्क वुड का भी थोड़ा सा इशू फिटनेस का है, बट आप वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं, छोटे स्पेल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंग्लैंड की अप्रोच को देख के ये लगता है कि बस हम अपनी बैटिंग जो तबाहकुन और तेज और अग्रेसिव बैटिंग है ना, हम उसी के अंदर ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया को। वो तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको अब सोचने का मजबूर कर दिया कि नहीं भाई, खाली बैटिंग से बात नहीं चलेगी, एक तो थोड़ा खेलना पड़ेगा रुक के, और दूसरा कि आपको बॉलिंग भी साथ उसे साथ ही करनी पड़ेगी। और आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया के तीनों बॉलर 90 माइल्स पे बॉल करते हैं। उनके बाउंसर जब होते हैं तो बैट्समैन के पास ऑप्शन बड़ी लिमिटेड होती है। लेकिन जब इंग्लैंड के बॉलर बाउंसर करते हैं तो बैट्समैन एक दफा उसे सामने से देखता है, एक दफा मुड़ के देखता है कि अभी जा रहा है बॉल। ये बड़ा फर्क है।
बट सर आप नहीं समझते कि ये जो बेसबॉल वाला कॉन्सेप्ट है, फ्लैट पिचेस पे तो हमने इन्हें कामयाब होते हुए देखा है, हमने पाकिस्तान में भी देखा कि किस तरह से अच्छा परफॉर्म करके गए हैं, लेकिन जैसे इस तरह से ग्रासी पिचेस मिली हैं, ग्रीन पिचेस हैं जिसमें स्विंग है, सीम है, उसमें ये जो टेक्निक है वो काम करती दिखाई नहीं दे रही। देखिए ऑब्वियसली जब आप बहुत खुला खेलते हैं और प्री मेडिटेट करते हैं, अपनी एग्रेशन के जरिए आप हर बॉल पे शॉट अटेम्प्ट करते हैं, तो जहाँ पे बॉलर को मदद मिलेगी वहाँ पे बैटिंग करनी मुश्किल हो जाएगी। और जब 2-3 ऊपर नीचे विकेटें गिरेंगी, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है, तो जब भी बॉल आपको अपनी जोन में नजर आएगा ऑटोमेटिकली उस पर जाएगा। और यहाँ पे आके आपको फिर पता चलता है कि पेशेंस वाला एलिमेंट जो है ना मिसिंग है। वो वक्त गुजारना, वो मुश्किल स्पेल को नेगोशिएट करना, वो एक टेस्ट बैटिंग का आर्ट है जिसको इंग्लैंड अब बीच में से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन वो निकाल नहीं सकते आप बीच में। बिल्कुल, और शायद इंग्लैंड अभी तक ये समझने में कामयाब नहीं हुआ कि ओपोनेंट जो हैं वो ऑस्ट्रेलियंस हैं। बेन स्टोक्स ने एक स्टेटमेंट दिया है जनाब, उन्होंने कहा कि वी आर 2-0 डाउन बट वी हैव वॉन 3-0 वर्सेस पाकिस्तान एंड ऑल्सो वर्सेस न्यूजीलैंड, सो हमारे पास बाउंस बैक करने का चांस है, हम 3-2 से अभी भी जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बयान बिल्कुल अपनी टीम को उठाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर इसको दूसरे खामियों पे पर्दा नहीं डाल सकता कि हम केमिस्ट्री और बायो में तो फेल हैं, लेकिन इस्लामियात और उर्दू में मेरे पूरे नंबर थे। तो पाकिस्तान में खेलना और वो फ्लैट विकेटों पे खेलना, और हमारे जो बच्चे हैं बड़े यंग था, हमारा तो बॉलिंग अटैक ही फिट नहीं था, और विकेटें भी हमने उस वैसी बनाई थी। हमारा साथ 3 कंडीशंस और इस बॉलिंग अटैक का कंपैरिजन गलत दे रहे हैं वो। ठीक है, अपनी टीम को ड्रेसिंग रूम में उठाएं, लेकिन अगर वो पब्लिक स्टेटमेंट इस तरह की देंगे तो ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात है। अच्छा भाई साहब, क्या समझते हैं आप, बॉलर्स की बात की, जिस तरह से स्पिनर की कमी नहीं महसूस हुई? हमने देखा कि एक इनिंग्स में जॉय रूट को ट्राई किया गया, एक प्रॉपर स्पिनर उस तरह से इनको मिला नहीं, या कंडीशन ऐसी थी कि स्पिनर की जरूरत नहीं थी? देखिए जैक लीच बाहर बैठे हुए हैं, हाँ। जो पिछली एशेज खेल रहे थे, इनके स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और पाकिस्तान में भी खेलते रहे हैं, आउट भी किए हैं उन्होंने यहाँ पर, तो इंग्लैंड ने उन्हें खिलाई नहीं। इंग्लैंड ने ऑप्ट ही नहीं किया, दे वेंट विद ऑल पेस अटैक, और माशाल्लाह उस पेस में एक भी जेन्युइन पेस नहीं थी, सारे ही मीडियम फास्ट बॉलर्स थे। तो बेसिकली बड़ा वन डायमेंशनल था अटैक था, और इजी पेस अटैक था, स्पेशली अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग से उनका कंपैरिजन करें। सही। अच्छा, बैटिंग की अगर इनकी थोड़ी सी बात कर ली जाए, समझते हैं जैक क्रॉली जो है वो एक आधी इनिंग्स में इम्पैक्ट डालते हैं, उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं। ऑन द अदर एंड बेन डकट तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज ओपनर, ठीक है जैक क्रॉली इस जगह पर? देखिए बात यह है कि क्या इंग्लैंड के पास उससे बेहतर ऑप्शन है, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि इससे पहले तो वो जो पहले 2 इंग्लैंड के ओपनर खेले थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा फेलियर्स हुए, जिसकी वजह से फिर इस पेयर पे वो शिफ्ट हुए। जैक क्रॉली का ये है कि वो एक आधी बड़ी इनिंग हर सीरीज में खेल जरूर देते हैं, लेकिन उससे पीछे जो रॉरी बर्न्स थे वो तो बिल्कुल ही स्ट्रगल कर रहे थे, और उनके साथ एक और राइट हैंडर थे, वो भी बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे। दिस पेयर इज वेरी गुड, और ठीक है हंसे हैं, लेकिन इंग्लैंड में जब भी सीरीज होती है ओपनर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। आप देखें पिछली एशेज सीरीज में वार्नर जो है उनका हाईएस्ट स्कोर जो था वो 10 या 12 स्कोर, वो 5 टेस्ट मैचों के अंदर, तो ये उसके लिए मुश्किल जगह है इंग्लैंड। बिल्कुल 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 सही है, वो पेस के साथ परचेस करेंगे। ठीक है जी। और हमने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा कि इंग्लैंड जब भी टेस्ट मैच आ रहा है 5वें दिन सिचुएशन को संभालने में कामयाब नहीं होता। बेन स्टोक्स ऑल दो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए। पहले जरा हम बेन स्टोक्स की वो इनिंग्स देख लेते हैं, उस पर बात करते हैं कि भाई साहब इस तरह से इस सिचुएशन में आखिरी दिन में लास्ट मैच में पैट कमिंस ने परफॉर्म किया था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने तो आउटस्टैंडिंग 100 मेरा ख्याल 55 रन की इनिंग्स खेली है, उसके बाद आउट हुए। वो दिखाइएगा ज़रा जी छक्के चौके। तो जनाब ये परफॉर्मेंस आपने देखी, 9 छक्के 9 चौके, 214 गेंदों पर 155 रन की इनिंग्स खेली बेन स्टोक्स ने। उन्होंने अपने आप पे तो बेसबॉल जो है वो तारी कर लिया, बट सब चेंज कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को, लाइक दे वांट एंटरटेनमेंट फॉर क्राउड। ठीक है, किसी हद तक बात ठीक भी है, बोरिंग मैच नहीं होने देते, बट ऑस्ट्रेलिया अभी भी ओल्ड इज गोल्ड के मामले पे वो कहता है कि ठीक है भाई, जिस तरह से क्रिकेट चल रही थी टेस्ट क्रिकेट उसी तरह चलने दें। देखिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलता है, इंग्लैंड तो इसमें नया स्कूल में दाखिल हुआ है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड, वरना इंग्लैंड ने नेगेटिव बॉलिंग दुनिया में निकाली है, टांग पकड़ लेना, टांग से बाहर बॉलिंग करना। अगर आप ये इनके सारे आप एटसन का जमाना देखें, नासिर हुसैन का जमाना देखें, दूसरों को देखें, तो जब ये लोग फंसते थे तो ये टांग से आके नेगेटिव बॉलिंग शुरू कर लेते थे। तो
नेगेटिव बॉलिंग डिलिबरेटली करने के ऊपर वाइड बॉल दे देता है अंपायर। रूल चेंज हुए इस वजह से। तो ऑस्ट्रेलिया तो कई दहाइयों से रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेल रहा है, वो हमेशा वहां पे डिक्लेयर करता है जहाँ पे दूसरी टीम के लिए भी चांस होता है। और इंग्लैंड ने उस चीज को फॉलो किया पिछले 1-1.5 साल में। बट ऑस्ट्रेलिया ने इसको ओवरडू नहीं किया था। इंग्लैंड ने इसको इतना ओवरडू कर दिया कि अब वो बॉल रोकते ही नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया स्मार्टर टीम है दोनों की निस्बतन। उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया। आप देखेंगे वो उन्होंने अपना मोड थोड़ा स्लो कर लिया और मेरा ख्याल है उन्होंने इनकी प्रोबेबिलिटी बनाई होगी कि ये इतने ओवर खेलते हैं, कितने ओवर इन्हें फील्डिंग में रखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो उन्होंने इनको एज अ बॉलिंग साइड चैलेंज किया है, यानी कि पहले बॉल से ही फील्डर पीछे। ऑस्ट्रेलिया कभी पीछे फील्डिंग नहीं लेता था। बिल्कुल। स्पेशली इस सीरीज के लिए उन्होंने नया प्लान तैयार किया और अभी तक इंग्लैंड उस प्लान में फंसा हुआ ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, तो इंग्लैंड तो उस प्लान में फंसा हुआ है। एक दो मिसहैप भी हुए हैं। वो गेम स्पिरिट की अगर बात की जाए व्हाट्सएप, जो ये 2 पिछले टेस्ट में वो कैच वाला वाकया, उस पर बड़ी बात की गई। अब ये स्टंप वाला, आप क्या समझते हैं? कैच वाला तो चले ठीक है, वो मामला हो गया। अब जो है इस स्टंप को समझते हैं आप कि आउट था, क्योंकि पैट कमिंस ने कहा था कि बेस्टो भी ऑलरेडी 2019 में वार्नर और स्मिथ को इस तरह से आउट कर चुके हैं। वैसे आउट था वो? देखिए आउट ही था बेस्टो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉ बड़ा क्लियर है इसके ऊपर और लॉ और स्पिरिट ऑफ द गेम को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, या तो ये डिसाइड कर लें, यानी जो लॉ है वो फिर स्पिरिट को फॉलो नहीं करता या स्पिरिट लॉ को फॉलो नहीं करता। और अगर लॉ इन प्लेस है, आप देखें कि बेस्टो जो है उन्होंने बॉल छोड़ा है, ना उन्होंने पीछे कीपर को कोई नॉट किया है, ना उन्होंने लेग अंपायर को कोई इशारा किया, एंड ही जस्ट वॉक डाउन द पिच। तो ये तो केयरलेस क्रिकेट। और जो बातें इंग्लिश प्लेयर्स आप उनकी सुन रहे हैं, उनके जरा पिछले सीरीजों के उनके आप क्लिप्स को देखें, तो उन्होंने इस तरह लोगों को रन आउट किया और आज वो कह रहे हैं बड़ी ज्यादती होगी, हम तो इस जीत को हमें कभी ऐसा करना पड़ता तो हम ना करते। तो रात को ही कई लोगों ने सोशल मीडिया पे उनके अपने क्लिप्स लगा दिए कि आप पिछले साल में कितनी दफा ये चीजें कर चुके हैं। अगर इस तरह से दोबारा से व्हाट्सएप इस एंगल को देखा जाए तो आप नहीं समझते कि वो दूसरी दफा क्रीज के अंदर पाउन लगाकर फिर बाहर गए? बात ये नहीं है कि दूसरी दफा क्रीज में गया, बात है कि वो पैटर्न था। वो कोई पहली दफा नहीं निकले, वो पहले भी इस तरह जा रहे थे। और उसने एलेक्स कैरी, बात यह कि एलेक्स कैरी ने थ्रो कब किया बॉल, उसने बॉल पकड़ते ही थ्रो कर दिया है। बिल्कुल। तो उसने पैटर्न देखा ही तो किया ना, अचानक तो नहीं उसके जहन में आया और उसने थ्रो मार दी। वो उसने एज पर पैटर्न किया है। और लॉ ऑफ द गेम बड़ा क्लियर है। अगर इंग्लैंड समझता नॉट आउट है तो वो भी लॉ, एक लॉ की शीट निकालने के कहाँ पे लिखा है नॉट आउट है, 2 दफा पैर नॉट। लॉ के मुताबिक वॉन्डर आउट ऑफ योर क्रीज, ठीक है। जो इन्होंने कॉलिन डी ग्रांडोम का आउट लिया था, इसी जगह लॉर्ड्स में लिया था इंग्लैंड ने। उससे तो एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी और वो देख रहा था कि मैं आउट हूँ कि नहीं, तो इन्होंने पीछे से रन आउट कर दिया था। अच्छा, तो हाँ, वो उसका भी क्लिप मौजूद है। उसमें तो एक बैट्समैन किसी और चीज में फंसा हुआ था। ये तो ऐसे कि आपको याद होगा अजहर अली और असद शफीक में बाउंड्री से थ्रो हुआ, चौकट हो गया, तो वो रन आउट हो गया था। वो भी मिचेल स्टार्क ने थ्रो मारी थी और टिम पेन ने वो विकेट उड़ाई थी। अच्छा, तो बात यही है ना कि जब इनके ऊपर कोई चीज होती है तो खप पड़ जाती है, लेकिन दूसरी टीम के ऊपर कुछ होता है तो उसको फिर उस तरह कंसिडर नहीं किया जाता। अच्छा, एक दो वैसे पहले भी सीन हमारे पास मौजूद हैं, एमएस धोनी वाला। इवन इमरान खान ने भी इस तरह से वो फैसला वापस ले लिया था स्पिरिट ऑफ गेम की वजह से। तो अगर चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पैट कमिंस ने कहा कि ऑलरेडी 2019 में ख्वाजा और उसके साथ कर चुके हैं, तो हुन जान दो। नहीं, आई थिंक वो एक बड़ा डिफरेंट मैटर था। अच्छा, उसके बाद जो इंग्लैंड के क्राउड ने हरकत की है, बल्ला के फाउंडर ऑफ क्रिकेट हैं ये, इस तरह से ये क्या सूट करता था जिस तरह से उन्होंने ख्वाजा के साथ किया है वो ड्रेसिंग रूम जाते हुए? बेसिकली ये जो लोग हैं, जब कुछ लोग होते हैं, हर कौम में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इमोशनली टू मच अटैच होते हैं और खेल को फिर खेल से बढ़कर लेना शुरू कर देते हैं, और वो इमोशंस आगे आ गए और उनकी शिकायत भी हुई है और उस पर आईसीसी एक्शन भी लेगी। वो दोबारा बेचारे कभी लॉर्ड भी नहीं अब आ सकेंगे मैच देखने, वो एक्शन हो भी गया ऑलरेडी, वो आइडेंटिफाई भी हो गए लोग। लेकिन यही है कि अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके, और यही चीज है जो एशेज को स्पेशल करती है। ये सीरीज के अंदर फुल हाउस आपको टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिल रहा है। हर एक चीज, एक इवेंट जो है उसके ऊपर आप कमेंट्री सुन लेना कितनी अग्रेसिव है दोनों तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कमेंट्री बॉक्स में भी लगता है मैच चल रहा है। आप केविन पीटरसन को सुने, उसने इतना क्रिटिसाइज किया कि इंग्लैंड के प्लेयर हाथ के बाद क्यों कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। अच्छा, फ्रेंडली फॉर एक्शन। तो
ये एक हाई इंटेंसिटी अफेयर है और इसके अंदर हर वाक़े को हाई वैल्यू किया जाएगा और वो खबरों की और मीडिया की जीनत बढ़ता रहेगा। तो इसका एक तो डिफरेंस आती है बाकी किसी सीरीज से। सही, ठीक है। बट सब वैसे अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए इंग्लैंड की बॉलर्स की परफॉर्मेंस पे क्विकली, जेम्स एंडरसन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एज फैक्टर या फिर कोई और मसले मसाइल हैं? एक विकेट पहली इनिंग्स में, एक विकेट दूसरी इनिंग्स में, ठीक है, लेकिन 19 ओवरों में 64 रन, 20 ओवरों में 53 रन, स्कोर कम खा रहे हैं लेकिन विकेट भी नहीं ले रहे। देखिए, अगर फिटनेस की बात होती तो वो 40 ओवर नहीं करा सकते थे। 39 ओवर किए उन्होंने इस मैच में। एग्जैक्टली। और सारी बॉलिंग उनकी 130 प्लस की स्पीड पे है। बात ये कि इज नॉट हैविंग अ गुड टाइम और ये प्लेयर्स पे आ जाते हैं वक्त। तो कैच भी छोड़े हैं उन्होंने, जबकि वो बहुत ब्रिलियंट फील्डर है। बिल्कुल। तो इसके साथ जी चले, जो स्टंग का जो एडिशन हुआ है इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मोस्टली हम लोगों ने यहाँ पे इनको नहीं परफॉर्म करते देखा था, लेकिन उन्होंने 3 और 2 अच्छा परफॉर्म किया। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था वैसे ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। कौन सा? ये जो स्टंग का एक इजाफा हुआ है इनकी साइड में। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक एक तो उनकी जो है ना डिसेंट पेस है, ही इज क्विकर देन अदर इंग्लिश बॉलर्स। दूसरा, अच्छा बॉल स्विंग होता है, स्पेशली जब वो अराउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर को आते हैं ना, जहाँ से उन्होंने वार्नर को आउट किया है, ख्वाजा को आउट किया है, वहां से उन्हें बड़ा अच्छा एंगल से उनका बॉल जो है ना वो स्विंग होता है। और आई थिंक ही इज अ गुड एडिशन टू द इंग्लिश साइड। ठीक है जी। अगला जो टेस्ट मैच है वो मेरा गालिबन 6 जुलाई को शुरू हो रहा है, लीड्स में वो है, उस पर भी बात कर लेंगे। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए वर्ल्ड कप क्वालिफायर, जो कि श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई कर चुका है और 2 टाइम चैंपियन जो वेस्ट इंडीज़ है फाइनली वो बाहर हो चुका है क्वालिफायर का। और ये पहली दफ़ा ऐसा होगा व्हाट्सएप के वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ नहीं खेलेगा। इससे कबल वैसे वेरी अनफॉर्चुनेट कि वेस्ट इंडीज जैसा जो 2 पहले वर्ल्ड कप 50 ओवर के जीत चुके, वनडेज के 2 T20 के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम जो है आज एक बड़े इवेंट से, मेन इवेंट से जो है वो बाहर हो गई है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द इफेक्ट ऑफ लीग क्रिकेट जो वेस्ट इंडियन क्रिकेट को ले डूबा। यानी कि जो बाहर टीम है, मेरा ख्याल है जिधर एनओसी खुली टीम है, जो मर्जी उठा के ले जाए, वो प्रेफर करते हैं लीग क्रिकेट में खेलना बजाय के अपने मुल्क के लिए खेलना। और वो स्लोली उसका इफेक्ट एक हद तक आ गया, तो उनकी अब बड़े फॉर्मेट्स के अंदर वो टीम लगती ही नहीं है जो कभी होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो अब उन पर तनकीद हो रही है वो इसका मतलब वो ठीक तनकीद है कि ये आईपीएल को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू कि अपनी नेशनल ड्यूटी। देखिए, उधर वो इतने चिल्ड हैं, आपने कभी देखा है कि कोई वो उनके प्लेयर हड़ताल कर देते हैं, उनका बोर्ड नाराज हो जाता है, वो मुल्क के लिए नहीं खेलते, वो लीगों में खेल रहे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़े फॉर्मेट्स के अंदर खेलना बड़ा लाजमी है। आपकी क्रिकेट की जो स्किल लेवल्स हैं वो ही नीचे गिर जाते हैं अगर आप बड़े फॉर्मेट्स नहीं खेलेंगे तो। और ये वेस्ट इंडीज के साथ हुआ है कि आज वो नई टीमों से जो कि अभी थोड़े अर्सा पहले क्रिकेट में आई हैं, वो उनसे उनके लिए जीतना मुश्किल हो गया। बिल्कुल, मतलब कि उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया, अब सिर्फ पैसे पे फोकस किया हुआ है। इसकी एक रोशन मिसाल ये है कि अभी 2 वर्ल्ड कप पिछले 10 साल में जीते हैं इन्होंने T20 के। ऐसे ही है। और इससे पता चलता है कि खाली एक छोटे फॉर्मेट से आपकी क्रिकेट नहीं ओवरऑल इंप्रूव होती। बहरहाल जी, श्रीलंका जो है वो इस वक्त बड़ी खतरनाक फॉर्म में है। 8 मैचेस खेला, 8 के 8 जीता है। इससे पहले एशिया कप का विनर भी है। क्या समझते हैं आप, श्रीलंका जो है वो खतरे की घंटी बजा रहा है बाकी टीम्स के लिए? श्रीलंका अभी खेल रहा है मिनोज में, जब वो खेलेगा बड़ी टीमों में तो बात और होगी। अभी तो यहाँ पे उन्हें जीतने चाहिए, अगले 8 नहीं हो तो वो भी जीतने चाहिए। ठीक है जी, ये जीतने चाहिए और वो क्वालिफाई कर गया है। देखते हैं जी दूसरी टीम कौन सी होती है। जिम्बाब्वे के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ ऑफिशियली वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया। आज के शो से फिलहाल इतना ही।